Next topic we have, we are going to study maxima and minima. जो हमारा next topic है, it is maxima and minima. Very very important topic for your GE exam, maxima and minima. So what does maxima and minima mean? हम ऐसे कहते हैं एक फंक्शन का मैक्सिमम यानी मैक्सिमा किसी पॉइंट पे तभी होगा जब उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू उसकी नेबरहुड में सबसे ज़्यादा हो, उसकी नेबरहुड में सबसे ज़्यादा हो। यानी अगर मैं ऐसे फंक्शन ले लूँ, ठीक है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा तभी है कि अगर आप देखोगे ये अगर x इक्वल टू ए हम लेंगे, इस पॉइंट के नेबरहुड में, ए के नेबरहुड में ए से ज़्यादा ले लो और ए से कम ले लो, ए से कम फंक्शन का जो वैल्यू आएगा, दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ए से ज़्यादा जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो ए से कम होगा, है ना, दोनों पे ए से कम होगा वैल्यू। यानी हम कहते हैं एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच इफ दिस इज ए प्लस एच, राइट, ये अगर एच लेंगे, एंड एफ ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन है, दैट इज एफ ऑफ ए माइनस एच। यानी जब भी फंक्शन का वैल्यू किसी पॉइंट पे, दिस इज ए माइनस एच, ये ए प्लस एच है, ठीक है, ये ए माइनस एच है, यानी अगर फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर हुआ, उस पॉइंट किसी पॉइंट पे ग्रेटर हुआ उसकी नेबरहुड से ज़्यादा, यानी ए से स्लाइटली ग्रेटर अगर देखा या स्लाइटली लेस देखा, दोनों से ज़्यादा एफ ऑफ ए का वैल्यू ज़्यादा है इन दोनों से, देन वी से दैट द फंक्शन हैज मैक्सिमा एट दैट पॉइंट। तो ए पे इसका क्या होगा, मैक्सिमा होगा। लेकिन अगर आप ऐसे लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे, ये अगर पॉइंट ए है, ठीक है, ए से ज़्यादा और ए से कम, आप देखो फंक्शन का वैल्यू कम है, एफ ऑफ ए जो है, एफ ऑफ ए का वैल्यू ए से ज़्यादा और ए से कम से, यानी ए प्लस एच से और ए माइनस एच से कम है। यानी जब हम लिखेंगे एफ ऑफ ए जो है दैट इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच, देन वी से दैट द फंक्शन हैज मिनिमा। इस पॉइंट पे फंक्शन का क्या होगा, मिनिमा, इस पॉइंट पे फंक्शन का होगा मैक्सिमा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जब एक फंक्शन इंक्रीज होता है उसके बाद डिक्रीज, किसी पॉइंट तक, किसी वैल्यू तक फंक्शन इंक्रीज होता है उसके बाद डिक्रीज, देन दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड द पॉइंट इट ऑकर्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर फंक्शन डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज, देन दिस वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, दिस वैल्यू ऑफ, यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा, पहले अगर डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज, जिस वैल्यू तक वो डिक्रीज हो रहा है, दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मिनिमा एंड द पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। उस पॉइंट को कहेंगे हम पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो ये राइट डाउन, थोड़ा सा पॉइंट्स लिख लो, जैसे ये मेरे पास पॉइंट्स है कुछ यहाँ पे लिखे हुए, आप यही पॉइंट्स लिख लो। सो राइट डाउन, a function f of x is said to have maximum बोलो या maxima at x equal to a if f of a is greater than every other value assumed by f of x in the immediate neighborhood of a, that is if f of a is greater than f of a plus h and f of a is greater than f of a minus h, so x equal to a is point of maximum। उस टाइम पे x equal to a क्या होगा, point of maxima होगा। ठीक है, इट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा उस पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, a function is said to have maxima at x equal to a if f of a is greater than every other value assumed by f of x in the neighborhood of a। ठीक है, दूसरा पॉइंट मिनिमा कब होगा, यानी a पे तभी मैक्सिमा होगा जब f of a का वैल्यू उसकी नेबरहुड से ज्यादा होगा, यानी f of a प्लस एच से और f of a माइनस एच से। मिनिमा कब होगा, बी पे, अगर हम कहेंगे इसका मिनिमा है एफ ऑफ बी इज लीस्ट देन एवरी अदर वैल्यू एज्यूम्ड बाय एफ ऑफ एक्स इन इमीडिएट नेबरहुड ऑफ बी, यानी एफ ऑफ बी इज लेस देन एफ ऑफ बी प्लस एच एंड एफ ऑफ बी इज लेस देन एफ ऑफ बी माइनस एच। ओके, क्या हो, ओके, एफ ऑफ बी माइनस एच, तो हम कहेंगे एफ ऑफ बी तब मिनिमम वैल्यू। हाँ, दूसरा पॉइंट जो मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन का ऑकर होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज लोकल और रिलेटिव मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, एज दीज आर द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द सेम नेबरहुड, इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट। किसी पॉइंट के नेबरहुड में मैक्सिमा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू उसकी नेबरहुड में, पूरे फंक्शन में मैक्सिमा नहीं, उसकी नेबरहुड में मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमा होगा उसके नेबरहुड में। ठीक है, उसकी नेबरहुड में मिनिमा होगा, तो इनको हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, या रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा। एक्सट्रीमम और टर्निंग वैल्यू इज यूज फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। हाँ, एक्सट्रीमम कभी कहते हैं, कभी टर्म हम यूज करते हैं एक्सट्रीमम या टर्निंग वैल्यू,
मैक्सिमम और मिनिमा के लिए, यानी मैक्सिमा और मिनिमा दोनों को दूसरा नाम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमम वैल्यूज। A maximum value of function may not be greatest value in finite interval. मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ग्रेटेस्ट किसी इंटरवल में ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं होगा, ये स्मॉलेस्ट भी हो सकता है, वो हम देखेंगे। फंक्शन कैन हैव सेवरल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू मे बी ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, यानी मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमा जो है वो मैक्सिमा से ग्रेटर भी हो सकता है। मिनिमा कैन बी ग्रेटर देन मैक्सिमम, ठीक है। और बहुत सारे मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं, मैक्सिमम बोलो या मैक्सिमा बोलो। मैक्सिमम या मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑकर अल्टरनेटली एंड बिटवीन कंसेक्यूटिव मैक्सिमा वैल्यूज देयर इज मिनिमा मैक्सिमा। देखो मैं इसके ये बताता हूँ आपको कैसे। सी ये सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ, ये जो हमने पढ़े। सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, एक फंक्शन में बना रहा हूँ, लेट इट बी द फंक्शन इज दिस लाइक दिस, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन कुछ ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होके ये फंक्शन फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे ये डिक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज, फिर से डिक्रीज टू दिस वैल्यू, देन इट इंक्रीज, देन अगेन डिक्रीज, देन इट इंक्रीज, देन डिक्रीज, राइट। यहाँ पे हम बनाएंगे ऐसे, देन इट डिक्रीज, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा फंक्शन बनाया, लेट इट बी लाइक दिस, ये एक फंक्शन है। ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन मैंने बनाया, मतलब इसका ग्राफ ऐसा है। तो अगर आप देखोगे फंक्शन क्या है यहाँ पे हम मैक्सिमम और मिनिमा की डेफिनेशन ऐसे भी कहते हैं, व्हेन अ फंक्शन इंक्रीज टू सम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस, दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। यानी जब फंक्शन इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा तो इस वैल्यू को कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमा। ये पॉइंट जो है इट इज मैक्सिमा, ये फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमा, और जिस पे ये ऑकर होता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा भी, मैक्सिमा को हम कहते हैं दूसरा नाम कहते हैं लोकल मैक्सिमा। यहाँ पे देखो ये भी लोकल मैक्सिमा, सिंपली जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई इसके नेबरहुड में अगर देखेंगे, इससे स्लाइटली ग्रेटर देखो और इससे स्लाइटली लेस, इन दो वैल्यू से ये बड़ा है तो ये मैक्सिमा हो गया। और इसको अगर देखेंगे दिस इज मिनिमा, ये इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज, तो ये भी क्या है मैक्सिमा, ये डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज, ये क्या है मिनिमा। हाँ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज, नो डाउट यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो टेंजेंट जो है यूनिक नहीं आएगा, लेकिन स्टिल हम कह सकते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ सकता है, देयर इज मैक्सिमा, चांसेस ऑफ मैक्सिमा, तो ये भी लोकल मैक्सिमा होगा। सो दीज आर, ये वाला पॉइंट जो है दिस इज लोकल मैक्सिमा, ठीक है, इट इज लोकल मैक्सिमा। ये भी क्या है, ये लोकल मैक्सिमा, दिस इज लोकल मिनिमा। और जिस पॉइंट पे ये ऑकर होगा इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा हियर। तो ये भी क्या होगा मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये भी क्या होगा लोकल मैक्सिमा, दिस इज ऑल्सो लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अच्छा अब देखो एक चीज, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा, हाँ ये भी यहाँ पे मिनिमा है, ये फिर इज मैक्सिमा, देन इट इज मिनिमा, ये डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज, सो इट इज लोकल मिनिमा। अगर किसी फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा दोनों है तो मैक्सिमा और मिनिमा ऑल्टरनेटली ऑकर होंगे, तो भी हमने एक पॉइंट देखा था, मैक्सिमा मिनिमा ऑकर्स ऑल्टरनेटली, और बिटवीन टू मैक्सिमा देयर इज अ मिनिमा, दो मैक्सिमा के बीच में हमेशा एक मिनिमा होगा, या दो मिनिमा के बीच में हमेशा एक मैक्सिमा होगा। तो अब देखो एक चीज, मैक्सिमा मिनिमा कैन बी ग्रेटर देन मैक्सिमा, देखो ये जो मिनिमा है, या हम यहाँ पे ये मिनिमा जो है ग्रेटर ले सकते हैं, मिनिमा जो है वो मैक्सिमा से ग्रेटर भी हो सकता है, तो ये मिनिमा इस मैक्सिमा से ग्रेटर है, ठीक है। ये मिनिमा अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊं, मिनिमा कैन बी ग्रेटर देन मैक्सिमा, मिनिमा कैन बी ग्रेटर देन मैक्सिमा, दिस मिनिमा इज, ये जो मिनिमा है यहाँ ये इस मैक्सिमा से ग्रेटर भी है। सो मिनिमा का मतलब जरूरी नहीं है कि मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमा का मतलब जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू, हाँ कि उस पर्टिकुलर इमीडिएट नेबरहुड में वो मिनिमम वैल्यू होगा, इमीडिएट नेबरहुड में, इमीडिएट यानी एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमा और मिनिमा। और अब एक चीज देखो, जहां जहां मैक्सिमम और मिनिमा ऑकर होता है वहां पे टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ सकता है, हाँ इसकी एक एक्सेप्शन यहाँ तो नहीं है,
यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, इसका स्लोप, हाँ टेंजेंट आ सकता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये भी आ सकता है, बहुत सारे टेंजेंट आ सकते हैं, ये कॉर्नर है। लेकिन यहाँ पे देख लो आप, टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस, यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस, यानी फॉर मैक्सिमम मिनिमा, इनको कहते हैं हम स्टेशनरी पॉइंट्स, these are called stationary point. Maximum minima occurs at stationary point, and at stationary point derivative क्या होता है, derivative is zero, dy by dx is zero. So write down a note, dy by dx जहाँ पे zero होगा, they are called stationary points, और उन्हीं पे मैक्सिमा या मिनिमा आ सकता है। स्टेशनरी पॉइंट जरूरी नहीं है उन पे ही हो, लेकिन उन पे आ सकता है, वो चेक करना है कि उन्हीं पे मैक्सिमा या मिनिमा आ सकता है, ठीक है। तो हम कहते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। तो क्या कहेंगे, मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ फंक्शन इंक्रीज टू सम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस, दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, एंड द पॉइंट वेयर इट ऑकर्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड द पॉइंट इट ऑकर्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। या हम ये कह सकते हैं, इफ x equal to a is said to be point of maxima if f of a is greater than every other value assumed by f of x in the immediate neighborhood of a, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शन डेफिनेशन थी मैक्सिमा और मिनिमा की। नाउ सी, अगर आप ग्राफ स्केच कर पाओगे ना फंक्शन का, तो मैक्सिमा मिनिमा आराम से मिल सकता है। नाउ सी, नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। सो व्हाट आर द कंडीशन, कब बता सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा है। कंडीशन फॉर maxima, condition for maxima and minima. What are the conditions? Condition for maxima and minima. Now see conditions here. अच्छा, सपोज एक फंक्शन में यहां ले रहा हूं, इफ दिस इज अ फंक्शन, फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे है, फंक्शन का जो ग्राफ है इट इज लाइक दिस, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर डिक्रीज हो रहा है, ऐसे कोई फंक्शन का ग्राफ है। तो अगर हम देखेंगे व्हेन फंक्शन इंक्रीज टू सम वैल्यू, इस वैल्यू तक फंक्शन इंक्रीज हो एंड देन डिक्रीजेस, दिस वैल्यू विल बी, यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस वैल्यू इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो ये जो है x इक्वल टू a, ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। दिस इज y इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम a से स्लाइटली लेस देखें, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रा करो, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो, तो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये कौन सा एंगल बनाएगा, टेंजेंट जो है वो एक्यूट एंगल बनाएगा, देन स्लोप विल बी पॉजिटिव। और a से ज्यादा अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, तो टेंजेंट जो है उसका टेंजेंट आएगा दैट विल बी, उसका स्लोप होगा नेगेटिव, क्योंकि ये कौन सा एंगल बनाएगा, इट विल मेक, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। सो a से स्लाइटली लेस, डेरिवेटिव जो है a से स्लाइटली लेस, हम कह सकते हैं डेरिवेटिव इज हियर, डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, सॉरी ग्रेट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव। a से स्लाइटली ज्यादा अगर देखेंगे, डेरिवेटिव इज लेस, यानी इसका मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है यानी डेरिवेटिव है, वो अपनी साइन चेंज करता है, डेरिवेटिव चेंज इट्स साइन, डेरिवेटिव चेंज इट्स साइन व्हाइल मूविंग थ्रू दिस पॉइंट a। सो अगर डेरिवेटिव चेंज करता है साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव अबाउट x इक्वल टू, देन इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, सो व्हाट इज द कंडीशन, इफ dy by dx, ठीक है, इफ dy by dx चेंज साइन, ग्राफिकली कैसे देखोगे आप, इफ dy by dx चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव अबाउट x इक्वल टू a, about x equal to a, then maxima at x equal to a, तो फंक्शन का क्या होगा, then maxima at x equal to a, यानी x equal to a होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और मैक्सिमा वैल्यू क्या होगा, f of a। अच्छा, अगर ये वाला फंक्शन हम देखेंगे नेक्स्ट, अगर ग्राफ ऐसे होगा, अगर फंक्शन का ग्राफ ऐसे है, इफ इट इज लाइक दिस, फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीज, ये है फंक्शन का वैल्यू। तो इस पॉइंट पे अगर देखेंगे x इक्वल टू a पे, तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू इनकी, देखो पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आप देखो कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे, किसी भी पॉइंट पे ऐसे काम, डेरिवेटिव जो अगर टेंजेंट हम ड्रा करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इट विल बी लेस देन जीरो, और a से ज्यादा देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव। सो यानी हम कहेंगे डेरिवेटिव a से स्लाइटली लेस, जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो, और
ए से स्लाइटली ज़्यादा जाएंगे, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो, डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, डेरिवेटिव जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव, यहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव, यहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो हम ऐसे लिखते हैं इफ dy by dx, if dy by dx changes sign, if dy by dx changes sign from negative to positive, changes sign from negative to positive about x equal to a, then minima at x equal to a क्या होगा, then minima at x equal to a, x equal to a पे क्या होगा, minima. This is the condition for maxima and minima. अच्छा अब एक चीज देखो, जब मैक्सिमा आता है ना, जब मैक्सिमा, ये क्या है, ये पॉइंट कनकेव डाउन, जब मिनिमा आएगा ये क्या है, कनकेव अप। तो ये तो डेरिवेटिव का हिसाब, डेरिवेटिव से हमने देखा। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव से देखें, अगर हम क्या देखें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, एट एक्स इक्वल टू ए, यानी डबल डेरिवेटिव जो आएगा यहाँ d2y by dx², डबल डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, डबल डेरिवेटिव जो होगा एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, डबल डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए क्या होगा, डबल डेरिवेटिव इज, इसी सिंगल डेरिवेटिव तो ए पे जीरो होगा, वो तो पता है, सिंगल डेरिवेटिव की साइन चेंज होगी अबाउट ए, लेकिन डबल डेरिवेटिव अगर आप ए पे देखोगे, ये है ना कनकेव डाउन, तो डबल डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव। सो इफ डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव, सो एक्स इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ, ये और एक कंडीशन, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, दिस इज यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव। और सेकंड कंडीशन क्या है, कनकेव डाउन है ना ये, दिस इज कनकेव डाउन, इट इज कनकेव अप, कनकेव अप का मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव सॉरी पॉजिटिव, कनकेव अप मींस डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। इफ डबल डेरिवेटिव इज, इफ डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a इज पॉजिटिव, तो हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया है, ये कंडीशंस है कि अगर डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे नेगेटिव आएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे मिनिमा आएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन ये कौन से पॉइंट्स हैं, यहाँ पे और एक कंडीशन है, ये वो पॉइंट्स है, एक्स इक्वल टू कौन सा पॉइंट है जहां सिंगल डेरिवेटिव जीरो है, यानी कि कोई भी पॉइंट आप लोगे नहीं। तो इसके लिए कंडीशन ये है, इफ, ऐसे कंडीशन है, इफ dy by dx, ठीक है, इफ dy by dx एट a इज जीरो, अगर सिंगल डेरिवेटिव जीरो है और उसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहाँ आता है, जहां पे स्टेशनरी पॉइंट है, जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यानी जहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा। तो यहां पे भी ये कंडीशन लिखनी है, इफ dy by dx इज जीरो, if dy by dx at a is zero and double derivative is positive, then it is point of minima। तो पहले ये होना चाहिए कि ये डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो मिलना चाहिए, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो आएगा उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होगा अगर उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। सेम केस गोज हियर, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, ठीक है, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव या जिस पॉइंट पे आप चेक करना चाहते हो मैक्सिमा मिनिमा, उस पॉइंट से थोड़ा सा कम देखना है डेरिवेटिव की साइन क्या होगी, उस पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा देखना है डेरिवेटिव की साइन क्या होगी। अगर डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव देन मैक्सिमा, अगर डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव देन मिनिमा। तो ये आपके पास कंडीशन है मैक्सिमा और मिनिमा की। अब देखो टेस्ट्स, हमारे पास जो क्राइटेरिया है ये आप कहोगे टेस्ट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट्स। तो पहली चीज हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, टेस्ट टू फाइंड डिटरमाइन मैक्सिमा एंड मिनिमा। आई विल राइट टेस्ट्स टू डिटरमाइन मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए क्या क्या टेस्ट्स हैं, टेस्ट टू डिटरमाइन मैक्सिमा एंड मिनिमा। नाउ सी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, नाउ सी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या करना है, आपको पहले स्टेप्स देखने हैं। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। सेकंड डेरिवेटिव में कह रहा हूं, उसमें क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स को रखना है 0 के बराबर। तो वहां से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, x इज इक्वल टू सी निकला क्रिटिकल पॉइंट।
थर्ड डेरिवेटिव। इफ फिर आपको डबल डिफरेंशिएशन करनी, इफ एफ डबल डैश ऑफ सी इज पॉजिटिव, अगर डबल डिफरेंशिएशन सी पे पॉजिटिव आई तो हम क्या कहेंगे, सी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, सी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी होगा मिनिमम वैल्यू, एफ ऑफ सी इज मिनिमा या कहो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। लेकिन इफ एफ डबल डैश ऑफ सी इज निगेटिव, अगर डबल डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव, तो हम कहेंगे सी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जो एफ ऑफ सी है एंड एफ ऑफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमा, ठीक है। लेकिन अगर इफ एफ डबल डैश ऑफ सी अगर क्या आया, जीरो, थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप यहां पे आप लिखोगे, थर्ड स्टेप एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालना है। फिर ये क्राइटेरिया है, यहाँ पे ये क्राइटेरिया है कि if f double dash of c is greater than 0 then c is point of minima, if f double dash of c is less than 0, if double dash of c is 0 then second derivative test fails, तो टेस्ट फेल्स, हम कहेंगे दिस टेस्ट फेल्स। अगर ऐसा हुआ तो टेस्ट क्या होगा, टेस्ट फेल्स। तो आप क्या करोगे, आप थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट निकालोगे। थर्ड डेरिवेटिव में अगर पॉजिटिव निकला तो मिनिमा, अगर नेगेटिव निकला तो मैक्सिमम, देन यू विल फाइंड थर्ड डेरिवेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, या फिर सीधे फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव कहता है सबसे पहला स्टेप आपको एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, डिफरेंशिएट। सेकेंड स्टेप आपको डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखना है, तो वहां से क्या आएगा, वहां से एक्स इक्वल टू सी एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा। फिर क्या करना है, फिर आपको देखना है ऐसे, अगर एफ डैश ऑफ सी से कम, इफ एफ डैश ऑफ सी से कम अगर है क्या, एफ डैश ऑफ सी से कम अगर हम देखेंगे, अगर वो आया क्या पॉजिटिव, एंड एफ डैश ऑफ सी से ज्यादा अगर आया नेगेटिव, यानी पहले पॉजिटिव डेरिवेटिव की साइन फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मींस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, देयरफॉर देन x equal to c is point of maxima, then we can write x equal to c is point of maxima, point of maxima, और मैक्सिमम वैल्यू होगा f of c। लेकिन if f dash of c positive is less than 0 and is less than 0 and f dash of c पहले नेगेटिव, if f dash of c अगर c से कम नेगेटिव आया और c से ज्यादा क्या आया पॉजिटिव, then we say that x equal to c is, then x equal to c is point of minima। हाँ, लेकिन अगर साइन चेंज नहीं करेगा डेरिवेटिव, इफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डज नॉट चेंज साइन, इफ एफ डैश ऑफ सी डज नॉट चेंज साइन, देन वी सेड नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो वहां पे ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये आपका टेस्ट है टू डिटरमाइन मैक्सिमा एंड मिनिमा। नाउ सी क्वेश्चंस, हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे कि सेकंड डेरिवेटिव, ये याद रखना कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ज़्यादा इजी है, सो वी यूज़ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। नॉर्मली हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज़ करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, नाउ सी क्वेश्चन, क्वेश्चन इज आपको एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग मतलब लॉन एक्स। तो हमें क्या करना है, इसका मैक्सिमा या मिनिमा जो भी होगा वो देखना है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगी डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, एक्स को रखा है ऐसी, लॉन एक्स की डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस लॉन एक्स ऐसी, एक्स की डिफरेंशिएशन 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस लॉन एक्स। फिर क्या करना है, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है, सो वी विल राइट 1 प्लस लॉन एक्स इक्वल टू 0, तो वहां आ जाएगा लॉन एक्स इज इक्वल टू -1। सो व्हाट अबाउट एक्स, एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर -1 विच इज 1 बाई ई। ये निकला हमें क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या करेंगे उसके बाद, डबल डिफरेंशिएट करते हैं। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन 0, इसकी आएगी 1 बाय एक्स। देन आपको डबल डिफरेंशिएशन देखनी है इस पे, एक ही पॉइंट निकला ना,
एक ही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आया, या तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम। सो 1/e की डिफरेंशिएशन देखो, ये क्या आ जाएगा 1/1/e, सो दैट इज इक्वल टू e, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी e। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन जो है वो e के बराबर, तो क्या आया वो पॉजिटिव आया। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर e इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, देयरफॉर x इक्वल टू e इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव क्या आया पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव आता है तब क्या आता है कनकेव अप में ही मिनिमा आएगा। सो व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, सो एफ ऑफ ई आपको निकालना है। सो व्हाट इज एफ ऑफ ई अगर हम देखेंगे इट इज ई लॉन ई, लॉन ई क्या है 1, तो ई आ जाएगा मिनिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम वैल्यू, ये हमें मिनिमम वैल्यू है। और एक तरीका है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के, वो है इसके ग्राफ से। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना सकते हैं आप, डिफ्रेंशिएट करके आपको देखना है, इसको रखना है इंक्रीजिंग कहाँ होगा डिक्रीजिंग कहाँ होगा, ये देखना है, पॉजिटिव रखना है इसको, ये पॉजिटिव कब होगा, ठीक है, आपको देखना है पॉजिटिव कब होगा। तो पहले इसकी डोमेन क्या आएगी, इसकी डोमेन अगर हम देखेंगे ये लॉन एक्स है, लॉन एक्स सिर्फ डिफाइन होता है 0 to इन्फिनिटी, यानी ये 0 से ज़्यादा के लिए डिफाइन होता है, बस सिर्फ 0 से ज़्यादा के लिए डिफाइन होता है। तो ये डिफरेंशिएट, ये 0 कहाँ बनता है, x इक्वल टू 1/e पे 0 बनता है। तो आपको क्या देखना है, 0 से 1/e तक क्या आएगा इसका वैल्यू, और 1/e से इन्फिनिटी तक क्या आएगा वैल्यू। 0 से 1/e तक अगर हम वैल्यू देखेंगे, 1/e तो 0 है, 1/e कितना वैल्यू होगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग। अगर हम यहाँ 0 से कम, ये तो 0 से कम क्या होता है 1/e हो गया ना, 1 से कम, 1 से कम ये नेगेटिव होगा ना, और ये 1 और ये माइनस नेगेटिव, तो इट विल बी कितना आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, राइट, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि 1 इससे बड़ा है लॉन एक्स से, इट विल बी पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, एक मिनट, अगर स्लोप पॉजिटिव, अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग होगा। इसका अगर देखेंगे 1/e तक, अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/e, लॉन ऑफ 1/e, लॉन का ग्राफ ऐसे होगा ना, लॉन एक्स का ग्राफ ऐसे होगा, ये 1, ठीक है, लॉन एक्स का ग्राफ ऐसे है, तो दिस इज 1, आपको 1/e कहीं यहाँ मिलेगा, हाँ ये तो छोटा वैल्यू होगा 1 से, कि ये नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, दिस विल बी नेगेटिव, सो 1 से तो छोटे ही होंगे, 1 माइनस, ये आप देख सकते हैं पॉजिटिव या डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग, ये आप खुद करेंगे डिफ्रेंशिएशन करके। एक्स लॉन एक्स देखना है, डिक्रीजिंग होना चाहिए फिर इंक्रीजिंग, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा ई पे, ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, क्रिटिकल पॉजिटिव देखो कहाँ पे आता है। सो वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ग्राफिकली आप कर लेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। नाउ सी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, यानी ये फंक्शन, ये एक नंबर है जिसको ऐड किया गया है उसका रेसिप्रोकल। तो इसकी डिफरेंशिएशन देखो क्या आएगी, इसकी डिफरेंशिएशन जो आएगी, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 1 माइनस 1/x², ठीक है, इसको रखना है 0 के बराबर। सो वी गेट 1 इज इक्वल टू x², सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ये हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट, सो डबल डिफरेंशिएशन 1 की 0 माइनस 1/x² की क्या आएगी 1/x², दैट इज 2/x³, ठीक है, 1/x² की माइनस 2/x², तो माइनस माइनस प्लस, तो अब देखना है f'(1) कितना आएगा, f'(1) आएगा 2, दैट इज पॉजिटिव, एंड व्हाट अबाउट f'(-1), f'(-1) कितना आएगा, दैट विल बी -2 विच इज नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, सो 1 क्या है, 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और यहाँ पे -1 है, -1 क्या होगा, -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, नेगेटिव है, सो -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसी तरह आप ये वाला कर लेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम आ जाएगा इसमें, हाँ 1 निकला था पॉइंट ऑफ मिनिमम, सो 1 + 1 कितना हुआ 2 निकला मिनिमम वैल्यू, और -2 निकला इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू, हो गया ना कि मिनिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा भी हो सकता है, मैक्सिमा से बड़ा भी हो सकता है, मिनिमा इज ग्रेटर देन मैक्सिमा। अच्छा ये वाला खुद कर लेंगे आप, इट इज x + 4/x, और ये भी आ जाएगा sin x + cos x, तो ये वाला फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन इज इट इज 1/x⁴x, हाँ ये तो अब कर लेंगे 4 + x। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन जो है f of x इक्वल टू इट इज 1/x⁴x, तो ये आप खुद कर लेना, इसका मैक्सिमम और मिनिमा कहाँ पे होगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट विल बी e⁴1/e, इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये आप खुद कर लेना, ठीक है, इट्स इजी। अच्छा एक नोट पॉइंट हम देखेंगे, जब भी आप देखोगे ना a cos x + b sin x, इस तरीके का फंक्शन,
आपको पता है इसकी रेंज क्या है? रेंज, फंक्शन की रेंज, फंक्शन की जो रेंज है इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम मिनिमम नहीं, मैक्सिमम वैल्यू, दूसरा होता है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट, वो मैं आपको अलग से पढ़ाता हूँ। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हैज़ मैक्सिमा, वहीं से दिया है, इसका जो मैक्सिमा है हैज़ मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू -3, फाइंड ए। आपको पता ना ए का वैल्यू क्या आएगा, इसका मैक्सिमा है कहाँ पे? -3 पे। जहाँ पे मैक्सिमा आता है या मिनिमा आता है वो क्या होते हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स। तो वहाँ वहाँ डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? 0। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी? इट विल बी -a/x² प्लस 2x। अब डिफ्रेंसिएशन जो है -3 पे 0 होगी, तो वो आएगा -a/3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस -2 = 6 इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर रखना है तो वहाँ से a आ जाएगा। सो -a/9 इज इक्वल टू 6। सो a विल बी इक्वल टू -9 5 9 6 54, a निकला -54। तो मगर ये देखना ना कि मैक्सिमम होना चाहिए उस पॉइंट पे, तभी a का वैल्यू हम -54 कह सकते हैं। तो जरा चेक करते हैं क्या -54 आएगा कि नहीं। तो इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी 2a/x³ प्लस 2, इसमें पुट करते हैं -3। सो एफ डबल डैश ऑफ -3 देखो क्या आएगा, इट विल बी 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? -54। अगर हम ए का वैल्यू -54 रखते हैं, यहाँ पे 3 देंगे, -3 का क्यूब 27 -27 आएगा, और ये +2 डबल डेरिवेटिव। सो माइनस प्लस, लेकिन डबल डेरिवेटिव क्या है? वो आया पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये गलत है। इसने कहा था मैक्सिमा है, लेकिन मैक्सिमा नहीं है, इसका मिनिमा है। ठीक है, एक्स इक्वल माइनस इसका मिनिमा है, तो देयर विल बी, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ ए। सो वी कैन राइट नो रियल वैल्यू ऑफ ए, नो रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट